हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 आपके बोर्ड पर फटाफट देखते हैं क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है कुछ, इसको ध्यान से। जब भी कभी वर्ड स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें समझना चाहिए इसके पीछे कि हाउ दिस कैन बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ आल्सो। कैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सिर्फ यहीं पर नहीं लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, प्लीज़ इन बातों को ध्यान रखिए। लेट अस स्टार्ट नाउ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंस्ट्रक्शन जॉब में जिसमें पेनाल्टी फाइन लगेगा अगर आप डिले करेंगे। क्या फ़ाइन है देखिए ध्यान से। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, पहला दिन डिले होगा तो ₹200। ₹250 फॉर द सेकंड डे, सेकंड डे के लिए ₹250। ₹300 फॉर द थर्ड डे, यानी कि इससे साफ मालूम पड़ रहा है जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा ये टर्म्स की बात हो रही है। पहला टर्म में 200, दूसरा टर्म में 250, तीसरा टर्म में 300। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही समझ में आ गया कि डी क्या है। A1, A2, A3 आ गया, डी आ गया। इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ₹300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। पिछले दिन के मुकाबले हर बार ₹50 बढ़ रहे हैं तो ₹50 इज आवर डी, कॉमन डिफरेंस। A1, A2, A3 वी हैव ऑल्सो गॉट डी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, कितना पैसा वो देगा, दैट विल बिकम आवर SN। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 days, N इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू 30, SN इज इक्वल टू we don't know how much money the contractor has to pay, that is called SN। ठीक, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the resulting series is as follows। मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं उसका ये सीरीज ऑफ नंबर्स आएंगे। तो क्या आएगा, पहले सबसे आएगा 200, फिर आएगा 250, फिर आएगा 300, ऐसे चलता चला जाएगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। सो दिस इज आवर A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड वी हैव A इज इक्वल टू 200, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 विच विल बी इक्वल टू 250 माइनस 200 विच विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, वैसे भी उन्होंने डी क्या रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एंड N इज इक्वल टू कितने दिनों तक का काम है ये, N इज इक्वल टू 30 एंड SN हाउ मच ही हैज टू पे इज SN। अगर 30 दिनों तक ऐसे डिले होता रहेगा तो कितना सम आएगा टोटल। ठीक, मुझे आपको बताने का मकसद ये है कि सी दी प्रॉब्लम, सी व्हाट ऑल यू हैव गॉट एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। और इससे समझ में आता है कौन सी चीज़ कहाँ है, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है कौन सी चीज़ कौन सी। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमें SN चाहिए तो SN के लिए क्या करेंगे लोग, SN के लिए SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। विल यूज दिस फॉर्मूला हियर। यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द लास्ट टर्म, सो विल यूज दिस फॉर्मूला। सो SN विल बी इक्वल टू N/2, N/2 कितना है 30/2, 2 इंटू A इज फर्स्ट टर्म प्लस N-1, 30 - 1 into D is 50. So now this will become 15 into 400 plus 29 into 50. Use brackets properly। 15 into 400 plus ये हो जाएगा 5 9s are 45, 5 2s are 10 plus 4 14, 1450। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ करता हूँ, ये हो जाएगा 15 इंटू यहाँ पे 400 जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा 1850, 1850। दिस विल बी 27750। सो ही हैज टू पे एन अमाउंट ऑफ 27,750 एज पेनल्टी। दिस आल्सो यू राइट इन द लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट में आप लिख दें
कि उसको कितना पैसा देना पड़ेगा इस पेनल्टी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सका है हाउ मच मनी डज द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 days। आई थिंक इट वाज फेयरली सिंपल, लेकिन देखते ही घबरा नहीं जाना है, देखते ही पढ़ना है और आपको समझ में आया कि ये किस कैटेगरी में है। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड पर है। ये क्या बोलता है भाई, ध्यान से देखिए। अ सम ऑफ ₹700, दिमाग शुरू हो जाना चाहिए चलना। अ सम ऑफ ₹700 यानी कि SN की बात हो रही है टोटल। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस यानी कि N = 7 टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। दो चीज़ें हम लोग को मिल गई यहाँ पर, सम आ गया, इनकी टोटल आ गया, SN आ गया 700 और कितने कैश प्राइज, 7 कैश प्राइज एंड N = 7। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइज यानी कि D इज अबाउट 20, बट हियर हर बार 20 रुपये कम हो रहे हैं, तो 20 रुपये कम हो रहे हैं यानी कि इट विल बिकम D = -20। प्लीज रिमेंबर दिस, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, A1 A2 A3 आएगा तो वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस यानी कि D = -20, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टर्म्स A1 A2 A3 ऐसे पता करना है, ठीक। लेट अस स्टार्ट। वी हैव क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, फटाफट देखो। सेम टू एन टर्म्स दे रखा है 700, N = 7 दे रखा है, D = -20 एंड वी हैव टू फाइंड आउट टर्म्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट A1 A2 एटसेट्रा, ये हमें पता करना है। सो व्हाट फार्मूला विल बी यूज, वी विल सिंपली यूज द फार्मूला SN = N/2 × 2A + N-1 × D। SN is 700, this is 700 is equal to N/2, N/2 is 7/2 into 2A, A is we don't know, plus 7 - 1 into D is -20। तो हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1400 is equal to 7 into 2A plus 6 into -20, तो it will become 1400 is equal to 7 into 2A plus 2 minus is minus 120। नाउ डू वन मोर थिंग, इसको डिवाइड कर दो, 1400 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2A minus 120। ये पूरा इसके लिए, इसलिए मैं इसको नीचे ले रहा हूँ, हो जाएगा 200, 7 1 जा 7, 200 जा, 200 इज इक्वल टू 2A minus 120 विच इज इक्वल टू 200। देयरफॉर 2A इज इक्वल टू 200 plus 120 which is equal to 320। Therefore, A is equal to 320/2 which is equal to 160। So our first term is 160। Hence the series will be like this. Hence the given series, hence the resulting series will be given by, will be, पहला टर्म आएगा 160, फिर इसमें 20 रुपये कम हो जाएंगे, 140, 120 and so on। These are our A1, these are our A2, these are our A3। I think you have understood the how to do it, ठीक है ना। If each price, find the value of the each of the prices, so the value of each of the prices will be this। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर भी वैसे लिखना चाहिए जैसे पूछा है। हेंस द रिजल्टिंग सीरीज विल बी, तो आप इसको ऐसे लिख दें, इफ ईच प्राइस इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हेंस द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेस विल बी दिस, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 आपके बोर्ड पर। इन अ स्कूल, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, सेकेंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे।
It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. There are 3 sections of each class. That means class 1 में 3 सेक्शन है, तो कितने पेड़ लगेंगे? 3. क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है, कितने पेड़ लेंगे? 6. 2 पेड़ लगेंगे क्योंकि क्लास 2 है, और हर एक सेक्शन में लेंगे तो 2, 2, 2, 6. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक, how many trees will be planted by the students? शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. वी हैव, सीधे आते क्या क्या चीज़ दे रखी है और क्या क्या चीज़ है पता करनी. A is equal to 3. The given series will be as follows. पहले ये लिखो, the given series, पहले ये मत, वी हैव मत लिखो क्योंकि हर एक कैसे कैसे उगाएंगे इससे मालूम पड़ता है. The given series will be as follows. कैसा होगा? पहले आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर 9, फिर 12, ऐसे चलते चल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, एंड सो ऑन. नाउ वी हैव A is equal to 3, D is equal to A2 minus A1, तो जाएगा 6 minus 3 which is equal to 3, and N is equal to 12. क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस 12 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट S12 कितने पेड़ लगेंगे टोटल मिला के, सम टू 12 टर्म्स. तो क्या होगा इससे? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो जाएगा S12 is equal to 12 by 2 into 2 a है क्या 3 plus 12 minus 1 into d. तो जाएगा 6 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 2 3 6 plus 11 into 3. वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस विल बी 6 plus 33, तो हो जाएगा ये नेक्स्ट लेवल में 6 into 39, तो जाएगा 6 times 54, 6 3 18 plus 5 23, 234. Hence 234 trees will be planted by the students of the school. क्लियर? जैसे ही क्वेश्चन आए आप देखें कि क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं और उसका फॉर्मूला लगा दें और कर लें. नेक्स्ट क्लास में विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस. ठीक, थैंक यू, बाय बाय.